मोहम्मद शमी का दर्द किसी को दिखता नहीं है। ये वो हीरा है जो पत्थरों के आगे भी बिकता नहीं है। इसको किस्मत कहें या तकदीर का लिखा हुआ। आखिर शमी की खता क्या है? टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, हर जगह जश्न हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया। लेकिन इस सब जश्न के बीच में एक क्रिकेटर की आह दब कर रह गई। उसका दर्द दुनिया देख ना पाई। वो मायूस है, खामोश है और पूछता है इस देश से कि आखिर वो करे तो क्या करे जो टीम इंडिया में वो फिर से अपनी चमक बिखेर सके। सब कुछ तो झोंक दिया मोहम्मद शमी ने अपने देश के नाम। 35 साल की उम्र, एक हाथ पर टेप, मौजूदा रणजी सीजन में अब तक 37 विकेट, सेमीफाइनल में 90 रन देकर 8 विकेट, फर्स्ट क्लास करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी, 3 मैचों में दूसरा 5 विकेट हॉल, फिर भी टीम इंडिया से दूरी बरकरार। ऐसे में मोहम्मद शमी ये पूछना चाहेंगे चीफ सेलेक्टर से कि जरा मुझे बता तो दीजिए कि मैं और क्या करूं जो मैं टीम इंडिया की जर्सी फिर से पहन सकूं और अपने देश का नाम फिर से रोशन कर सकूं। वो सेलेक्टर्स से कहना चाहेंगे कि जरा देखिए तो मेरा बेमिसाल रिकॉर्ड, जरा याद तो करिए उन पलों को जब मैंने अपने दम पर देश को जीत दिलाई थी, जरा सोचिए तो मेरी उन मुश्किलों के बारे में जिनके खिलाफ लड़ते हुए मैं कभी डगमगाया नहीं, कभी हारा नहीं और कभी मुश्किलों से मैंने पीछा छुटाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि देश के लिए मुझे खेलना है, देश मेरी आन बान शान है और देश के लिए मैं सिर्फ एक ही सूरत में खेल सकता हूँ, जो सूरत है मेहनत, मेहनत और मेहनत। मैं हमेशा मेहनत करता रहा, अपना हुनर चमकाता रहा। क्या क्या विपदा मैंने देखी नहीं, मेरी शादी में क्या दिक्कतें आईं, अपनी छोटी सी बच्ची जो मेरे कलेजे का टुकड़ा थी उससे मुझे दूर रहना पड़ा। मीडिया ने लगातार मेरे बारे में क्या क्या कहा, BCCI को आकर भी स्पष्टीकरण देना पड़ा और लगा कि खत्म हो जाएगा मेरा करियर। लेकिन मेरा नाम मोहम्मद शमी है, वो मोहम्मद शमी जो अमरोहा के गांव से निकला है और देश के लिए खेलता है। वो मोहम्मद शमी जो जब नीली जर्सी पहनता है तो दिमाग में एक ही बात रखता है कि मुझे अपने वतन के लिए कुछ कर दिखाना है, मुझे अपने देश का नाम ऊंचा करना है। एक्सीडेंट हुआ तो मरते मरते बचा, शादी टूटी, तलाक हुआ, दुनिया में जगहसाई हुई। कितने लोग ऐसी परिस्थितियों से घबरा कर घर बैठ जाते हैं, कितने लोग जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी तो जैसे पत्थर के इरादों वाले थे। उन्होंने हर मुश्किल से जब भी निकलने की कोशिश की, वो न केवल कामयाब हुए बल्कि पहले से भी दुगनी रफ्तार से चमके। वो ऐसा सोना है जिस पे हर देशवासी को फक्र है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ सेमीफाइनल में शमी ने 90 रन देकर 8 विकेट लिए। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं था, ये उनकी मेहनत की एक मिसाल थी। शमी भी सार्वजनिक रूप से अब कह चुके हैं कि उन्हें अपने रोल और भविष्य को लेकर साफ संकेत नहीं मिलते। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की अगर बात करें तो उन्होंने भी शमी के भविष्य पर स्पष्ट बयान नहीं दिया है। 35 की उम्र हो गई है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अनुभव अक्सर काम आता है। स्विंग और सीम की समझ होनी चाहिए, दबाव में सटीक लाइन लेंथ होनी चाहिए। ये गुण अभ्यास, अनुशासन और अनुभव से आता है, जो कि मोहम्मद शमी के पास बखूबी है। शमी लगातार लंबे स्पेल डालते हैं, फिटनेस पर सवाल नहीं है। घरेलू क्रिकेट में असर बरकरार है। ऐसे में क्या केवल उम्र को ध्यान में रखते हुए शमी के साथ नाइंसाफी की जा रही है? अक्टूबर एक नई खिड़की है। अक्टूबर में पता चल जाएगा कि शमी का भविष्य क्या होने वाला है। अक्टूबर नवंबर में भारत का न्यूजीलैंड दौरा प्रस्तावित है, जिसमें 2 टेस्ट की सीरीज होनी है। न्यूजीलैंड की पिचें हल्की नमी, सीम मूवमेंट और हवा में स्विंग वाली हैं, शमी की ताकत के अनुरूप हैं। अगर इस परिस्थिति में शमी का चयन होता है तो समझ में आ जाएगा कि क्रिकेट में अभी हम शमी को और खेलते हुए देखेंगे। लेकिन अगर चयन समिति प्राथमिकता पूरी तरह भविष्य की तैयारी को देती है तो ये साफ इशारा होगा कि शमी के अध्याय का अब अंत हो चुका है। एक जुझारू प्लेयर जो हमेशा देश के लिए जी जान लगाकर खेलता रहा, कभी ना चोट की परवाह की, ना कभी अपने जख्मों को देखा, सिर्फ और सिर्फ भारत का मान बढ़ाना ही उसकी नज़र में रहा। वो सितारा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहा है। भारतीय टीम के फलक पर मोहम्मद शमी शायद अब ना दिखें, लेकिन भारतीय क्रिकेट हमेशा ये याद रखेगा कि था एक लड़ाका जो जी जान लगाकर लड़ता था और देश को हमेशा विक्ट्री दिलाने की सोचता था। अलेटा क्रिकेट को सब्सक्राइब और लाइक करें।